न्यूज 18 इंडिया। प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, निलंबित कर दिए गए हैं कांग्रेस से। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल है, आपने श्राप दिया था, लगता है श्राप का असर हो गया है। अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ दी है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ा है, और 12 विधायक और छोड़ सकते हैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चल क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है, साधु किसी को श्राप नहीं दिया करते हैं। हाँ, हमारा कोई अपमान करे तो वो समझ में आता है, हमें कोई गाली दे समझ में आता है, हमें कोई हम पर हमला करे समझ में आता है। हम उसको बुरा नहीं मानते, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ बोलना ये गलत है, सनातन को मिटाने की बात करना ये गलत है। सनातन को जो मिटाने की बात करेगा वो तो सफल नहीं हो पाएगा ना भारत में। और जहाँ तक सवाल है, विधायक गए हैं आए हैं, अब ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पता नहीं क्या क्या होगा। 19 को हमारे श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। फिलहाल मेरा जो ध्यान है उस समारोह को भव्य और दिव्य लेकिन बनाने अशोक चव्हाण ने, आपका रिएक्शन क्या है? अशोक चव्हाण ने पार्टी को छोड़ दिया है और अलविदा कह दिया है। वो नाराज थे, वहां पे राज्यसभा टिकटें जैसे बांटी गई थी पहले, और पार्टी की कार्यशैली से नाराज थे। इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दी गई, उससे वो बहुत नाराज थे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत अलग आ चुका हूँ और बहुत दूर जा चुका हूँ। और मुझे लगता है कि ये देश में ना, ये भारत की संस्कृति, भारत का सनातन कर्म के अनुसार फल का निर्धारण करता है और कर्म के अनुसार फल का निर्धारण होता है। कर्मण्डे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो मैं समझता हूँ जो जैसे कर्म करेगा उसको ऐसा फल भगवान देगा। अब मैं बस कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी मैं बात करूंगा 19 के बाद बात करूंगा, फिर मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर मैं आपसे जी देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है ये जो पूरा आपने कई बार बोला कि लेफ्ट का गठजोड़ है, क्या आपको लगता है वो भारी पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी पर? अशोक चव्हाण जैसे जमीनी नेता छोड़ के चले जाएं, कांग्रेस के इकलौते संत को पार्टी निष्कासित कर दे? नहीं, सवाल अशोक चव्हाण का नहीं है। सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए, आरपीएन सिंह क्यों गए, मिलिंद देवड़ा क्यों गए, मिलिंद देवड़ा क्यों गए, अशोक तंवर क्यों गए, सुष्मिता देव क्यों गई? तो सवाल है एक एक करके जो बचे हैं, गुलाम नबी आजाद क्यों गए, कपिल सिब्बल क्यों गए? गुलाम नबी आजाद तो चले गए, लेकिन अभी हालात हमारे यहाँ इतने बुरे हैं कि जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं वो अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब पे बात मैं 19 के बाद करूंगा अमीश। और मैं तो कांग्रेस के अंदर आपको क्या लगता है अभी कुछ और नेता छोड़ सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद अमीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। अभी कुछ और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, इशारा बिल्कुल साफ है। बताइए, अब मैं रुक करना चाहता हूं क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी कर रही है, तो मैं एनडीए के घटक दल से पूछता हूं, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस करने नहीं देना चाहती अपने नेताओं को भी और गठबंधन को भी? रोहित अग्रवाल। नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस को अपने युवराज को स्थापित करने के लिए वो संघर्ष कर रही है। और युवराज क्या कर रहे हैं? जब इंडिया गठबंधन के अंदर सीटें बंटनी थी तब युवराज चले गए न्याय दिलाने सड़कों पे, और न्याय दिलाने की भी जो यात्रा है उसमें न्याय किसी को नहीं दिला रहे हैं, वो सिर्फ फोटो ऐप करा रहे हैं। अच्छे अच्छे डिजिटल कैमरे लगाए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवा के बढ़िया वीडियोज रिलीज करने का काम हो रहा है। इसके अलावा मुद्दे पूछिए उस न्याय यात्रा के क्या है, इनके पास कुछ नहीं होगा। मुद्दे नहीं पता, नियत नहीं पता, नेता नहीं पता, और जब आपको बातचीत अपने घटक दलों से करनी थी तब आप चल देते हैं सड़कों के ऊपर, और जब सड़कों पे रहना था तब आप चले जाते हैं विदेश। तो ऐसी स्थिति में घटक दल के साथ